सीताराम पदाम्बुजोर्मनपन् यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्यया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं भजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मुहार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की जय श्री परिकर श्री भक्तमान जी की जय सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे श्याम चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। भक्ति आगमन सुनत सन्मुख जो जन को जाई। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन जाई। सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। सदन आन सत्कार सदस्य गोविंद बड़ाई। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। धूप दीप नैवेद्य बहुर दिन आगे नाचे। धूप दीप वेद बहुत दिन आगे नाचे। यह रीत करौली धीस की। यह रीत करौली धीस तन मन धन आगे धरे। तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। कौन भूप सरवर करे। प्रथाईश्वरणी परम बंधुनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री चतुर्भुज जी का स्मरण किया है। ग्रंथकार वर्णन करते हैं करौली स्टेट के राजा होते हुए भी
आपके हृदय में जो भक्ति प्रकट रूप में थी, उसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। पृथ्वी में अनेक राजा हुए, उन राजाओं में भक्त भी हुए, लेकिन भक्ति का जैसा प्रकाश करौड़ी नरेश श्री चतुर्भुज जी में हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। भक्ति के कुछ लक्षणों का वर्णन इस छप्पे में किया है। हमारे घर में कोई आए, हम उसका सम्मान करते, एक सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन महाराज ने कमाल कर दिया, इनके कानों में सुनाई पड़ जाए हमारे राज्य की सीमा से कोई साधु गुजर रहा है, तो तुरंत सेवकों के द्वारा उनको वहीं रुकवाते और रथ में लेके नहीं आते थे। 12 किलोमीटर दौड़ करके जाते उनकी अगवानी करने के लिए। और जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हो, ऐसे उनके सामने पुष्प बरसाते हुए, नृत्य करते हुए 12 किलोमीटर अपने महल तक आते। ये सब भाव राज्य की बातें हैं। बाहरी जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन भाव राज्य में इनका बड़ा महत्व है। सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ा। संत को देखते ही आप संत के स्वरूप को भूल करके भगवत स्वरूप में मग्न हो जाते। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, ये केवल कहने सुनने की बात नहीं थी, उनके हृदय में थी। इसलिए जब महल में लाते तो साक्षात गोविंद ही आए हैं, इस भाव से सत्कार करते हैं। अपने भाग्य की बड़ी प्रशंसा करते, अहो भाग्य, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, संत ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। वचनों से सत्कार करते और फिर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने के बाद, इन संतों के चरण बड़े पवित्र होते हैं। इन संतों के चरणों में तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं, संत वहाँ जाते हैं, वहाँ की रस इनके चरणों में लगी रहती है। इसलिए संत के चरण धोएं, उसका पान करें, तो हम जहाँ नहीं जा सकते वहाँ की पावन रस भी हमारे अंदर चली जाएगी। इन चरणों का चरणामृत पीने से समस्त तीर्थों का जल हमारे अंदर चला जाएगा। इसलिए महाराज करौड़ी थी श्री चतुर्भुज जी ने सिंहासन में विराजमान करा करके रानी को बुलाया। कहा, रानी जी कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है, आओ हम संत भगवान के चरणों को प्रक्षालित करें। रानी जल डाल रही हैं, महाराज संत के चरण हो रहे हैं। पाद प्रक्षालन सुहथ, सुहथ माने अपने हाथों से, किसी के द्वारा नहीं। राय रानी मन साचे, सच्चे मन से
कई बार हमारे मन में कपट होता है। कपट क्या होता है? अरे आ गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अंदर बिल्कुल भाव नहीं होता, ऊपर से आरती करेंगे, चरण धोएंगे, कपट होता। लेकिन यहाँ कहते हैं सच्चे मन से, अंदर भी भाव है और बाहर भी भाव है। चरण प्रक्षालित करते, स्वयं चरणामृत पान करते, पूरे महल में संतों के चरणामृत को सिंचित करवाते। इससे पवित्र वस्तु कोई नहीं है, ऐसा आपके मन में भाव रहता है। और फिर धूप दीप नैवेद्य। शास्त्रों में पूजन के षोडशोपचार विधि का वर्णन है। षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है, उसमें सब कुछ आता है, धूप दीप नैवेद्य। तो महाराज धूप दीप नैवेद्य के द्वारा फिर संत भगवान का अर्चन करते, वंदन करते। आरती के बाद साष्टांग प्रणाम करते। ग्रंथकार कहते हैं कि इतना प्रेम उमड़ता चतुर्भुजी के हृदय में कि फिर अपने आप को रोक नहीं पाते और रानी के साथ संत भगवान के सामने नृत्य करते। बहुर तेने आगे नाचे, इतनी खुशी होती। घंटों नृत्य करते, अकेले नहीं, रानी के साथ में नृत्य करते। भागवतकार कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के सम्मुख नृत्य करता है, कीर्तन करता है, वो 14 भुवनों को पवित्र कर देता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। लज्जा किस बात की? विलज्ज, उसकी दृष्टि में कोई प्राणी है ही नहीं। सबके अंदर मेरे राघव हैं, मेरे गोविंद है, किससे लज्जा? घर में जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो लज्जा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे प्रेमी लोग सबके हृदय में अपने ठाकुर को देखते हैं। इसलिए हृदय से जब ठाकुर जी को पुकारते हैं, उद्गायति, प्रेम से हृदय भर जाता है, तो फिर नृत्य करते हैं। उद्गायति नृत्यते च। भागवतकार कहते हैं कि ऐसे भक्त संपूर्ण सृष्टि को अपने चरणों से पावन बना देते हैं। भुवनम पुनाति, कहने में सरल बात है, लेकिन राजा होकर के नृत्य करना बड़ा कठिन है। वो भी रानी नृत्य करे, ये और कठिन है। और इसीलिए लाभा जी ने लिखा, कौन भूप सरवर करे, इनकी भक्ति की तुलना किस राजा से की जाए। बड़ा दुष्कर है। इतने बड़े राज्य की रानी होते हुए मीरा ने नाचना बंद नहीं किया, खूब नाची। लोगों ने क्या क्या कहा, मीरा जी ने परवाह की नहीं की। अंदर का प्रेम मीरा जी को नाचने के लिए विवश कर देता है। तो ऐसा ही संतों की आराधना आप करते, श्री
नाभाजी महाराज कहते हैं संतों की आराधना में आपके अंदर जो ये दिव्य भाव होता है, केवल बाहरी क्रियाएं नहीं होती, जो दिव्य भाव होता उसका वर्णन कौन। हरिराम व्यास जी लिखते हैं, जो सुख हो तो भक्त घर आए, जो सुख हो भक्त घर आए, भक्त घर आए, भक्त घर आए, सो सुख हो तो नहीं बहु संपत्ति, सो सुख हो नहीं बहु संपत्ति, बाँझही बेटा जाए, बाझ बेटा जाए, जो सुख भक्तन को चरणोदक, जो सुख भक्तन को चरणोदक, पीवत गाथ लगाए, पीवत गात लगाए, सो सुख सपनों नहीं पैयत, सो सुख सपने हो नहीं पैयत, कोटिक तीर्थ नहाए, हो कोटिक तीरथ नहाए। करोड़ों तीर्थ का जल एक तरफ और संतों के चरणामृत एक तरफ, ऐसा हरिराम व्यास जी कहते हैं। जो सुख भक्तन को मुख देखत, जो सुख भक्तन को मुख देखत, उपजत दुख बिसराए, उपजत दुख बिसराए, सो सुख होत न काम ही कबहू, जो सुख हो तन काम निकबहू, कामनी उर लपटाए, काम ने उर लपटाए, जो सुख होत भक्त वचन सुनी, जो सुख होत भक्त बचनन सुने, नैनन नीर बहाए, नैनन नीर बहाए, सो सुख कब हूँ नहीं पैयत पितो, सो सुख कबहू नहीं पैयत पितो, पूत को पूत खिलाए, पूत कपूत खिलाए, जो सुख होत मिलत साधुन के, जो सुख होत मिलत साधुन सो, छिन छिन रंग बढ़ाए, हो छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत न रंग व्यास को, सो सुख होत न रंग व्यास को, लंक सुमेर ही पाए, लंक सुमेर पाए, जय जय लंक सुमेर ही पाए,
रीत करौली धीस की, तन मन धन आगे धरे। अंतिम बात कहते हैं श्री नाभाजी महाराज के संतों के लिए आपका तन अर्पित था, मन अर्पित था और धन अर्पित था। कहीं भी कपट नहीं था। ये मेरा है नहीं, सब संतों का है। एक भक्तमाल में एक बात लिखी है कि चतुर्भुज जी के यहाँ संतों के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। राजमहल में कहीं बैठे, कहीं जाए, कोई पाबंदी नहीं थी। तो कोई डाकू संत बन करके आया। संत के वेश में रहने लग गया, उसको खूब आदर मिलता, सत्कार मिलता। एक दिन क्या हुआ, महाराज किसी काम से मंत्रियों के साथ कहीं 3-4 घंटे के लिए गए। दोपहर का समय था, भोजन करके रानी विश्राम कर रही थी, नींद में थी। उनके गले में मूल्यवान हार, संत वेश में जो डाकू था उसने देखा। उसने भी देखा कि इस समय कोई राजमहल में है नहीं, महाराज भी नहीं, कोई है भी नहीं, और संतों के लिए कोई मन ही नहीं थी, चाहे वो रानी के कक्ष में जाए, कहीं जाए। तो उसने सोचा कि अभी रानी सो रही है, मैं गला काट करके हार ले लूं। तो उस तलवार लाया हो और सोते हुए रानी का गला काटने लगा। ठाकुर जी ने क्या लीला की? ठाकुर ने बड़ी विचित्र लीला की। रानी के गले को वज्र का बना दिया और तलवार को मोम का बना दिया, मोम का। अब वो गला काटे तो गला तो कुछ हो नहीं, उसकी तलवार समाप्त हो रही है, मोम की तलवार। एकाएक रानी की नींद खुल गई। जब नींद खुली तो घबरा गया वो। अब मुझे फांसी हो जाएगी, चरणों में गिर पड़ा, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से अपराध। अब देखो आप, एक संत हृदय, एक संत निष्ठा क्या होती है। तो घटनाएं रोज होती हैं संसार में, वो विशेष बात नहीं। किसी भी घटना का प्रभाव संत के हृदय में क्या पड़ता है, ये देखो आप। उस घटना को संत कैसे लेते हैं, जिसे ठाकुर रिश्ते हैं। हमारे जीवन में कितनी घटनाएं होती हैं, हम कभी रोते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी विलखते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं। लेकिन संतों का मामला बिल्कुल अलग है। उनकी हर चीज निराली है, तभी तो ये ठाकुर बिके हुए। संतों को ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं, आधीन रहते हैं, आधीन। अहम भक्त पराधीनो, आज भगवान स्वयं कहते हैं अपने से, मैं उनके अधीन हूँ, मुझे जहाँ ले जाए मैं वहाँ जाऊँगा, मुझसे जो करवाएं मैं वो करूँगा। तो घबराने लग गया। संत के वेश में था वो ठाकुर। तो रानी जी ने कहा, अरे घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, कोई बात नहीं। अरे देखो, मानव शरीर है तो कोई न कोई गलती हो जाती है, ये कोई विशेष बात नहीं। गुस्सा तो छोड़ दो, कितने हल्के, जो गला काट रहा है बताओ, उसके प्रति कितना विनम्र व्यवहार है। मानव शरीर में कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसमें ध्यान देने की कोई बात नहीं। जाओ आप भजन करो। इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वो डाकू तत्क्षण भक्त बन गया। उसका अंतःकरण बदल गया, उसका जीवन बदल गया। ये बात हम नाभाजी महाराज कह रहे हैं
उनकी जो रीति थी संत सेवा की, उसमें उनका तन भी निछावर था, उनका मन भी निछावर था और धन भी निछावर था। यह रीत करौली धीस की, यह रीत करौली धीस की, तन मन धन आगे धरे, तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को, चतुर्भुज भक्ति भक्ति को, कौन भूप सरवर करे, कौन भूप सरवर करे, सरवर करे, सरवर करे, सरवर करे, सरवर करे। जिस संसार में हम लोग रहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, ब्रह्मा ने सृष्टि ऐसी बनाई, अनेक तरह के लोग रहते हैं। और हमें भी इस संसार में रहना है। हर तरह के विभिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग यहाँ रहते हैं और हमें भी रहना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कैसे रहना है, भांति भांति के लोगों के बीच में हमें कैसे रहना है। जैसे नदी में नाव रहती है, हमेशा नदी में नाव नहीं रहती है। जब नाव को पार होना होता है ना, तो नदी में चलती है। ऐसे इन लोगों के बीच में हमें रहना है। संसार आए तो संसार में रहना पड़ेगा। नाव तो नदी में ही चलेगी ना, जल में ही तो चलेगी। इन लोगों के बीच में रहते हुए हमें ऐसे रहना है जैसे नदी में नाव रहते हैं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति के लोग। एक तरफ तो चतुर्भुज जी भगवत भक्ति के रस में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ संसारी लोग ये समझ रहे हैं कि देखो कितने मूर्ख हैं। अपना खजाना संतों के लिए खोल देते हैं। 24 घंटे संतों की सेवा में लगे रहते हैं। तो इन्हें लोग मूर्ख समझते, अपेक्षी समझते हैं। एक घटना का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज करते हैं। सुनी एक भूप भक्त निपट अनूप कथा, सुनी एक भूप भक्त निपट अनूप कथा, सबको भंडार खोल देत बोलो धाय के, सबको भंडार खोल देत बोल धाय के। पहले छोटे छोटे राज्य थे, जैसे करौली स्टेट, ऐसे जयपुर स्टेट, आमेर स्टेट, ऐसे कई स्टेटें थी।
तो किसी राजा के राज दरबार में किसी ने करौलीधीश की महिमा का बखान किया कि भाई राजा हो तो ऐसे हो, जिन्होंने संतों के लिए अपना सब कुछ कपट रहित होकर के अर्पित कर दिया है। तो जिस राजा के राज दरबार में ये बात कही जा रही थी, उसने इस बात को हंसी में उड़ाया है। कहा, अरे ये तो महामूर्खता का काम है, पात्र और अपात्र को देखे बिना अपना धन दे देना, अपनी वस्तुएं दे देना। पात्र को दान देना चाहिए, अपात्र को देने के लिए शास्त्र मना करते हैं। इसका मतलब है कि राजा बुद्धिहीन है, ऐसा उसने कहा। हमने एक बार आपको सुनाया था कि जब अंग्रेजों का राज्य था भारत में, उस समय कलकत्ता में एक बहुत बड़े वकील रहते थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास जी। और कुछ ठाकुर जी ने उनको ऐसी कोई विशेषता दी थी कि वो किसी केस को लेते जरूर जीत जाते। तो बड़ी मांग थी उनकी। वो एक दिन का उनकी फीस उस समय 1 लाख रुपए थी। लंबी लाइन लगी रहती कि हमारा केस ले लें हमारा, लेकिन वो एक दिन एक केस के बारे में जिरह करते और बिजी हो जाते। 1 लाख रुपए उनको फीस देता जिस व्यक्ति का केस होता, और सीधा 1 लाख रुपए वो लेके आते और शाम तक गरीबों को बांट देते। उस आमदनी का 1 रुपया अपने शरीर में नहीं लगाते, कोर्ट से 1 लाख रुपए लाते। लंबी लाइन उनके यहाँ लगी रहती, भिक्षुकों की, गरीबों की, कुछ संतों को भी जिनकी आवश्यकता वो भी लाइन में खड़े रहते, सब बांट देते। 4 बजे तक सब, फिर दूसरे दिन कोर्ट जाते, फिर लाते, फिर बांटते। उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी लोग जगह जगह सभाएं करते थे देश स्वतंत्र करने के लिए। उनमें गांधी जी भी थे, महात्मा गांधी जी भी थे। महात्मा गांधी जी को पता चला कि चित्तरंजन दास जी भाई लाख रुपए रोज लोगों को बांटते हैं, चलना चाहिए, कुछ देश के लिए लाना चाहिए पैसा इनसे, हम लोगों को इस समय आवश्यकता है। तो गए, स्वयं गए उनके घर में। लंबी लाइन लगी हुई, यहाँ से अटल्ला तक लाइन लगी हुई। तो उनके चित्तरंजन दास जी के कक्ष में जाके गांधी जी ने कहा कि चित्तरंजन दास जी, आप सोच समझ करके पैसा देना चाहिए। ना जाने कितने ठग लोग खड़े हैं इस लाइन में, कितने बेईमान लोग खड़े हैं, आपको सोच समझ करके पैसा देना चाहिए, ऐसा कहा। तो चित्तरंजन दास जी क्या बोले, ये खास बात है। देखो आप, दान देना खास बात नहीं, किस भाव से दान दे रहे ये खास बात है, ठीक है ना। क्या बोले चित्तरंजन दास जी गांधी जी से उस समय? चित्तरंजन दास जी बोले, गांधी जी, मैं ये पैसा किसी व्यक्ति को नहीं देता, ये जितने लोग खड़े हुए हैं इस रूप में मेरे भगवान ही खड़े,
मैं ये पैसा अपने गोविंद को देता हूँ, अपने भगवान को देता हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं देता। अब ठगाने का काम का है, ये सब भगवान खड़े। कितना सुंदर भाव है, कोई अभावग्रस्त है नहीं, भगवान ही कृपा करके मेरे दरवाजे में आए। मैं सबको जो मेरे पास है मैं सबको दे रहा हूँ। तो उपहास करने वालों ने कहा कि राजा चतुर्भुजी कितने मूर्ख हैं जो अपात्र को दान देते हैं। राजा की बात वहाँ बैठे हुए एक अत्यंत सात्विक जीवन जिन्होंने जिया है, ऐसे ब्राह्मण देवों ने सुनी, जिन्हें 18 पुराण श्रीमद् भागवत आदि सब कंठस्थ थे, बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत कर, वो भी बैठे थे। उन्होंने सुना तो खड़े होकर के बोले, महाराज किसी महापुरुष के बारे में इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए। किसी महापुरुष को समझना बड़ा कठिन है। केवल बाहरी क्रियाएं देख करके आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मन उनके अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे मन का स्वभाव है बाहरी वस्तु पदार्थों में अटकना, और जो मन बाहरी वस्तुओं में उलझ जाता तो अंदर कैसे जाएगा। हमने एक बार सुनाया था ना कि हरि बाबा के साथ में एक व्यक्ति गया कथा सुनने के लिए। सेवा कुंज में कथा हो रही थी। 1 घंटे कथा सुनने के बाद हरि बाबा उस जी के साथ में लौटा, और जैसे आश्रम में बाबा आए तो बोला कि बाबा आपने देखा नहीं, जो व्यक्ति कथा कह रहा था उसके कमरे में करीब 20 कुर्ते टंगे हुए थे, और उन कुर्तों में किसी में सोने की बटन, किसी में चांदी की बटन, किसी में हीरे की बटन, सब। हरि बाबा ने कहा, मूर्ख, तू कथा सुनने गया था कि बटन गिनने के लिए गया था? तो जिसका मन बाहरी चीज़ों में उलझा रहता है वो कैसे अंदर तक जा सकता है? नहीं जा सकता। तो संतों के हृदय की बात को जानने के लिए मन इतना पवित्र चाहिए, पावन चाहिए, जो अंदर जा सके। लोग बड़ी जल्दी संतों की टीका टिप्पणी करने लगते हैं, अरे वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। अपनी स्थिति को तो पहले देखो, आप कहाँ खड़े हो, फिर दूसरे के बारे में चर्चा करो। अभी आपका प्रवेश ही नहीं है, बिल्कुल आउटर बाउंड्री के बाहर खड़े हो, बात अंदर की कर रहे हो। ये बात उस सात्विक ब्राह्मण देव ने कही। ब्राह्मण देव ने कहा कि जब तक आप उनके समीप में जाकर उनका संग नहीं करोगे, तब तक आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। आप जाओ, कुछ दिन रहो वहाँ, फिर उनकी अंतरंग वृत्तियों को देखो, फिर आप कुछ कह सकते हो। तो देखो, जिसकी बुद्धि संशय से युक्त हो जाती है उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। श्री गरुड़ जी वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन संशय हो गया कि राम जी भगवान है कि नहीं है, क्योंकि मेरे जाने पर बंधन छूटा। तो वैकुंठ में रहते भी चैन नहीं पड़ी उनको। संशय एक तरह का सर्प है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। छोटा सर्प बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है।
तो चैन नहीं पड़ता। अभी आपके यहाँ पर सर्प आ जाए तो सबका मन सर्प मेरे कहाँ जाता, हमारे पास तो नहीं आ रहा कहीं, मन एकदम से विचलित हो जाता है। सर्प है संशय। तो भगवान शंकर ने गुरु जी से कहा कि देखो आपको जो संशय हुआ है वो जल्दी नहीं जाएगा, आपको बहुत समय तक भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। जब बहुकाल करिए सत्संगा तो संशय जाएगा। हम सबके मन में संशय है, सबके। हम लोग बात कितनी लंबी चौड़ी करें लेकिन मन में यही है कि राम राम करने से रोटी थोड़ी मिल जाएगी। जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे रोटी थोड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी। संशय है तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन जिनको संशय नहीं है, जंगल में पड़े हुए हैं, वो रोटी नहीं हजारों को रोटी खिलाते हैं। तो जब तक हम सत्संग की धारा में अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को स्नान नहीं कराएंगे तब तक संशय नहीं जाता है। तो उस ब्राह्मण देव ने जब उस संसारी राजा से कहा कि भाई आप कुछ दिन उनके समीप में रहे तो पता चलेगा कि वो अपना कोष क्यों खोल देते हैं संतों के लिए, वो 24 घंटे क्यों संतों की सेवा में रहते हैं, लेकिन बिना कुछ समझे मुझे टिप्पणी करना, टीका करना, किसी के बारे में निंदा, ये अच्छी बात। तो क्या राजा बोला हूँ? वो बोला पंडित जी अभी मैं आपको बताता हूँ कि राजा कितना मूर्ख है। तुरंत उसने ऐसे ताली बजाई, एक भाट आ गया। भाट जो राजा का गुणगान करते हैं, झूठा फूठा कैसे भी, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, आपसे ही संसार बना है। उनको कुछ मिल जाता है। भाट जो प्रशंसा करते हैं 24 घंटे राजाओं, और प्रशंसा सही नहीं, झूठी प्रशंसा। और अहंकारी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा शौक होता है। कई लोग तो लाखों रुपए तनख्वाह देते कि हमारी प्रशंसा करो। जब तक प्रशंसा नहीं सुनते उनको भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। तो ऐसे ताली बजाई, एक भाट आ गया। भाट से कहा देखो भाई तुम साधु का वेश बनाओ और जाओ करौली, और वहाँ जाके देखो करौली का राजा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता है, वापस आके हमें बताओ। भाट बड़ा प्रसन्न हुआ कि जाएंगे और जो कुछ मिलेगा उसमें आधा आधा तो मिलेगा ही, आधा राजा ले लेगा, आधा हमको मिलेगा। तुरंत भाट वहाँ से चला और चल करके महाराज के पास पहुँचा। बीते दिन 20-30, बीते दिन 20-30, आई वह सीख सुधो। बीते दिन 20-30, आई वह सीख सुधी। कही हरिदास को आयो यो सुनाइए। कही हरिदास को आयो यो सुनाइयो। कही हरिदास सुन आयो यो सुनाइए। कही हरिदास को आयो यो सुनाइए। गयो भयो गयो भूल फूल
कुल विस्तार कियो गयो गयो फूल फूल कुल विस्तार कियो लियो पहचान अब जाने कैसे पाइए पहचान अब जान कैसे पाइए जान कैसे पाइए जान कैसे पाइए जान कैसे पाइए जान कैसे तो उस भाट को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम वहाँ जाएंगे, राजा के यहाँ बड़ा धन मिलेगा। साधु बनने के बाद वो खजाने खोल देते, खूब बांध के लाऊंगा पोटरी। और इस खुशी में वो दौड़ता हुआ उस स्टेट से करौली स्टेट पहुंच गया। आपको पता है कि चारों तरफ करौली स्टेट में चौकियां लगवाई थी महाराज ने, 12-12 किलोमीटर में चौकियां। इसमें 50-50 लोग रहते थे चौकियों में, बड़े शिष्ट, बड़े विनम्र वैष्णव वेश में रहते। और वो चौकियां की कहीं से भी संत गुजरे उनको तुरंत रोका जाए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में चौकियां बनवा रखी। तो जब ये गए, ये भाट गया, उत्तर दिशा से गया, तो इतनी प्रसन्नता थी उसको कि जो कहा गया था कि साधु वेश बना के जाना, वो तो भूल गया। धन पाने की लालच में कि बहुत धन मिलेगा, वो सीधे ही चला गया। और जब उसने वैभव देखा चारों तरफ वहाँ के राज्य का, तो इतनी खुशी हुई कि आज तो मुझे बहुत धन मिलेगा। और स्वभाववश भाट तो था ही, वो चतुर्भुजी की प्रशंसा करने लगे। ऐसे ही महाराज, ऐसे जैसे भाट लोग यूँ थपोड़ी अपोड़ी बजाते हैं, खूब घूमे और खूब, और ऐसे लोगों का वहाँ प्रवेश ही नहीं, ऐसे लोगों को वहाँ कोई मतलब ही नहीं। तो जितने सेवक लोग थे उन्होंने 2-3 थप्पड़ जमाए, नमस्कार। जब थप्पड़ लगे तो उसे याद आया, अरे मेरे को तो साधु वेश बना के जाना था, अब क्या करूं? अब कोई साधु बना हो तो साधु बने। पूज महाराज जी, मथुरा जी महाराज कहते थे, फिर वो खोजता खोजता किसी साधु की कुटिया में गया। कहा महाराज मुझे साधु बनना है। वहाँ कुछ दिन रहा, 20-30 दिन लिखा नहीं, 1 महीने रहा वहाँ, और माला तिलक सब धारण किया, साधु का वेश बनाया। अब महाराज के पास हो जाएगा तो महाराज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विरा। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नास, मोरे झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार, ओ नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। गद गद स्वर
पुलकित अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन लोचन बरसत असुवन जा लोचन बरसत सुवन जा उतर जात अभिमान व्याल विषे उतर जात अभिमान व्याल विषे रेत जिवाय सुरस तिहार रेत जिवाय सुरस का नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान ओ नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हट शरण प्रचार लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सतसंगति तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमान 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 निशिवासर सोवत अनुजागत निशिवासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम है करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाय जीवन रस करसा नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान